सो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 8 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी में काफी पोटेंशियल था, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद ये फिल्में कैंसिल हो गई। नंबर 8, तख्त। ये फिल्म शुरू करने के पहले करण जौहर ने कम से कम 2.5 साल की प्रिपरेशन की थी और ये करण के वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक थी। कोविड शुरू होते ही इस फिल्म के प्रोडक्शन को रोका गया। इस फिल्म में बहुत ही ए लिस्टेड एक्टर्स को हायर किया गया था, जैसे विकी कौशल, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, अनिल कपूर। इस फिल्म की कहानी मुगल साम्राज्य में सेट थी, जहाँ पे विकी कौशल औरंगजेब और रणवीर सिंह दारा का रोल प्ले करने वाले थे। और बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर के बीच में इस थ्रोन को लेके क्या क्या हुआ, ये फिल्म उसी के बारे में थी। आई नो आज के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये टॉपिक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन कि धर्माना अभी तक इसे बनाने का प्लान नहीं कर पा रहा है। नंबर 7, टाइम मशीन। अब ये जो फिल्म है, ये फिल्म 90s में बन रही थी। इसे बना रहे थे शेखर कपूर, जिन्होंने इसके पहले मिस्टर इंडिया बनाई है, बैंडिट क्वीन बनाई है। ये एक ऑर्फन की कहानी थी जो अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुनता है एंड देन वो एक साइंटिस्ट की हेल्प से डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन से पास्ट में जाएगा, अपने माँ बाप से मिलेगा और उनको डिस्कवर करेगा। उस टाइम पे इस फिल्म के सेट बने थे, कुछ सीन शूट हुए थे और यूट्यूब पे अगर आप जाके चेक करोगे तो इसका एक ऑनसेट वाला प्रॉपर वीडियो भी है। अब आई नो इस फिल्म की कहानी सुन के ना आपको वो बैक टू द फ्यूचर की कहानी याद आ रही होगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगर शेखर कपूर इसको अपना इंडियन टच देते ना तो ये फिल्म अच्छे से अपील करती इंडियन ऑडियंस को। नंबर 6, हेरा फेरी 3। अब हेरा फेरी एक ऐसी आईपी है ना जिसका इंतजार ऑडियंस आज भी बेसब्री से कर रही है। फिर हेरा फेरी, जो हेरा फेरी 2 भी बोल सकते हैं हम, वो 18-19 साल पहले आई थी। उसके बाद हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट कम से कम 3-4 बार हुई, लेकिन अभी तक फिल्म के डेवलपमेंट का कोई साइन नहीं है। 2010 में इसके प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस किया था कि हेरा फेरी का जो थर्ड पार्ट रहेगा इसमें वो पूरी लीड कास्ट को चेंज कर देंगे और उनकी जगह हमें देखने मिलने वाले थे संजय दत्त, नाना पाटेकर और अभिषेक बच्चन। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद इस न्यूज पे ना प्रोड्यूसर ने बात की ना डायरेक्टर ने बात की और ये फिल्म कैंसिल हो गई। उसके बाद इसके प्रोड्यूसर्स ने 2015 में वापस अनाउंसमेंट की और उस टाइम इन्होंने ये बताया कि जो बाबूराव का कैरेक्टर है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बाकी 2 लीड है उनकी जगह हमें देखने मिलेंगे अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम। इस फिल्म को नीरज वोरा डायरेक्ट करने वाले थे और ये फिल्म टेक्निकली फिर हेरा फेरी का ही कंटिन्यूएशन रहेगी, जहाँ पे बाबूराव जो है वो राजू को ढूंढ रहा है, लेकिन राजू की जगह उसे 2 नए राजू मिल जाते हैं और वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है। लेकिन अगेन कुछ टाइम बाद नीरज वोरा जब इस फिल्म पे काम कर रहे थे तो उनकी डेथ भी हो गई और फिर ये आइडिया भी शेल्व हो गया। और फिर 2023 में एक और अनाउंसमेंट हुई जहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि ये लोग हेरा फेरी 3 वापस बनाएंगे, लेकिन इस बार फैंस की सुनने के बाद ये लोग ओरिजिनल कास्ट है उन्हें वापस लेके आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे द ग्रेट फरहाद सामजी। अब जैसे फैंस ने ना फरहाद सामजी का नाम सुना, उन्होंने इतना आक्रोश किया, इतने कैंपेन चलाए और उसके एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना प्रोड्यूसर और एक्टर्स दोनों ने इस फिल्म पे बात करना बंद कर दिया एंड टिल द टाइम ऑडियंस को कोई अपडेट नहीं है कि ये हेरा फेरी 3 जो अभी अनाउंस हुई थी उस पर क्या काम चल रहा है। नंबर 5, शुद्धि। ये भी धर्मा का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो अमीश त्रिपाठी की बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ इसके ऊपर डिपेंड थी। अब मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने वो बुक पढ़ी है उनका ये कहना है कि अगर ये चीज विजुअली लाइव एक्शन में दिखाई जाती है तो ये शायद एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। धर्मा को पता था कि इस पर बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, इसीलिए इस फिल्म में सबसे पहले कास्ट कर दिया गया ऋतिक रोशन को। इसे डायरेक्ट करने वाले थे करण मल्होत्रा, जिन्होंने अग्निपथ और शमशेरा जैसी फिल्में डायरेक्ट की। इस अनाउंसमेंट के बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद इस फिल्म में सलमान खान की कास्टिंग के रूमर्स आई और उसके और थोड़े टाइम बाद धर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि शुद्धि जो है वो वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ बनेगी। नंबर 4, इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा। ये फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य धर का कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट था। इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ्यूचरिस्टिक सुपर हीरो की होने वाली थी। मतलब आज के टाइम के बाद आगे कई सालों तक हमारी जो सिविलाइजेशन है वो अपडेट हो जाती है, वो फ्यूचरिस्टिक हो जाती है और उस टाइम पे अश्वत्थामा जो हमारा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है वो उस फ्यूचरिस्टिक टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली ये फिल्म अश्वत्थामा को एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट करने वाली थी उस फ्यूचरिस्टिक एरा में। इस फिल्म के लिए आदित्य धार ने उनके फेवरेट विकी कौशल को साइन किया, लेकिन उनको साइन करने के बाद जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म पे पैसा लगाने से इनकार कर दिया। उनका कहना ऐसा था कि उनको कोई सुपर हिट या नोन फेस चाहिए जिसकी फेस वैल्यू पे वो एक्सपेक्ट कर सके कि फिल्म में जो पैसा लगाया जा रहा है उसके रिटर्न्स अच्छे आए और फिर इन्हीं सारे रीजंस के चलते उन्हें ये फिल्म बंद करनी पड़ी। नंबर 3, डोगा। देखो अगर आपने राज कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता है कि डोगा ये कौन सा कैरेक्टर है और कैसा कैरेक्टर है। 2014 में जो मधु मैंटेना मतलब फैंटम फिल्म्स के जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने राज कॉमिक्स से इस कैरेक्टर के स्टोरी के राइट्स परचेस कर लिए और उस टाइम पे ये डिसाइड हो गया था कि अनुराग कश्यप इस कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाएंगे। अब देखो डोगा का जो कैरेक्टर है आप उसे ना इंडियन पनिशर समझो। ये कैरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर पे ट्रस्ट नहीं रखता क्योंकि उसका ऐसा कहना है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर है ये भी इस करप्ट सोसाइटी का पार्ट है, तो वो अपने हिसाब से सारे जस्टिस करता है सोसाइटी में। बहुत ही डार्क और रियलिस्टिक कैरेक्टर है कॉमिक में। इस फिल्म में अनुराग कश्यप
सब चाहते थे कि डोगा का जो मेन कैरेक्टर है वो कुणाल कपूर प्ले करे, एंड ऑनेस्टली ऐसे डार्क और ग्रिटी कैरेक्टर की स्टोरी का अनुराग कश्यप की नजर से देखना एक अलग ट्रीट होती। लेकिन सैडली भावेश जोशी के ट्रेलर लॉन्च पे उन्होंने क्लियरली बता दिया कि डोगा फिल्म बनाने का उनका जो प्लान था उसे उन्हें ड्रॉप कर दिया। नंबर 2, पानी। अगेन ये शेखर कपूर की फिल्म है। शेखर कपूर की ये जो फिल्म है, ये मुझे लगता है कि ये काफी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी थी वो ऐसी थी कि 2040 में पानी जो है वो अर्थ पे खत्म हो चुका है। अब वो पानी के अराउंड जो भी पॉलिटिक्स है उसमें ये फिल्म सेट होने वाली थी। इस फिल्म में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था और सुशांत सिंह राजपूत ने बड़े ही कन्विक्शन से इस फिल्म की तैयारी कर ली थी। इस फिल्म को बैक कर रहे थे वाईआरएफ, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद वाईआरएफ ने अपना सपोर्ट इस फिल्म से निकाल दिया, एंड उसी रीजन की वजह से शेखर कपूर को ये फिल्म बंद करनी पड़ी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था ना कि ये फिल्म अभी 5 साल बाद बने या अगले 10 साल बाद बने, इस फिल्म की जो कहानी है वो अपने आप में वो ताकत रखती है कि वो उस टाइम पे भी ऑडियंस को आराम से अपनी तरफ खींच ले। नंबर 1, मुन्ना भाई 3। देखो, मुन्ना भाई एक ऐसी आईपी है जिसको ऑडियंस ने भर भर के प्यार दिया है। मतलब आज के टाइम पे भी अगर मुन्ना भाई 3 की अनाउंसमेंट होती है तो उसके हाइप क्रिएट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ अप्रोक्सीमेट 18 साल पहले लगे रहो मुन्ना भाई बनी थी, एंड वी ऑल नो कि वो एज अ सिक्वल कितनी अच्छी थी फिल्म। उसके 6-7 साल बाद राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई चले अमेरिका का टीजर रिलीज किया था, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद वो फिल्म कैंसिल हो गई। लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने बताया कि उस फिल्म का जो प्लॉट है वो एक और किसी फिल्म से मैच कर रहा था जो कोई और प्रोडक्शन हाउस बना रहा था, और फिर उसी की वजह से उनको वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और रिसेंटली डंकी के टाइम पे उन्होंने ये भी बताया कि मुन्ना भाई 3 के लिए उन्होंने 3-4 स्क्रिप्ट्स लिखी है जो एक्चुअली अनकम्प्लीटेड है। मतलब उनको ना आइडियाज आ रहा है, लेकिन वो आइडिया को वो पूरी तरह से पेपर पे फ्लैश आउट नहीं कर पा रहा है। सो इवेंचुअली अगर वो किसी आइडिया को अच्छे से क्रैक कर लेते हैं तो शायद हमें मुन्ना भाई 3 देखने मिल सकती है। लेकिन 18-19 साल हो गए तो थोड़ा ज्यादा लेट हो गया है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है अब इस फिल्म के बारे में। सो एनीवे, ये है वो 8 फिल्में जो आज के टाइम पे अगर बनती है तो ऑडियंस को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। अगर आपके दिमाग में और कोई फिल्में हैं जो बननी चाहिए लेकिन वो कैंसिल हो गई है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।